बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बुर्ज़ाहामा की तारीख़ी अहमियत। 7th क्लास के उर्दू का सबक जो है उसका हम सेकंड पारा पढ़ेंगे। तो अगला पैरा है बुर्ज़ाहामा के बाशिंदे शुरू में गड़े नुमा गारों में गुज़र बसर करते थे। क्या कहता है कि जो बुर्ज़ाहामा के लोग थे वो शुरू ही से इब्तदाई ही से क्या करते थे, गड़े नुमा यानी गार जो होती थी गारों में रहा करते थे। यहाँ जो गड़े दरियाफ्त हुए हैं वो 3 से 4 मीटर गहरे और 4 से 5 मीटर चौड़े हैं। तो जो गड़े वहाँ निकाले गए दरियाफ्त हुए उन लोगों को, माहिरीन को, तो वो क्या थे, वो 3 से 4 मीटर गहरे थे और 4 से 5 मीटर चौड़े थे। इन गढ़ों को नुकीले पत्थरों से खोदा गया है। इनके दहाने निस्बतन तंग हैं। बाज़ गढ़ों में दीवार के साथ जीने बने हुए हैं जिनके ज़रिए से लोग इनमें उतर जाते थे। दहाने पर खंभे गाड़ने के निशान पाए जाते हैं। लगता है कि बर्फ़ और बारिश से बचने और गढ़ों को महफूज रखने के लिए इन पर छत बनाई जाती थी। इन गढ़ों को नोकीले पत्थरों से क्या किया, खोदा गया, यानी जो नोकीले पत्थर होते हैं उनसे ये इनको खोदा। इनके दहाने निस्बतन तंग हैं। बाज़ गढ़ों में दीवार के जीने बने हुए हैं जिनके ज़रिए से लोग इनमें उतर जाते हैं। दहाने पर खंभे गाड़ने के निशान पाए जाते हैं। लगता है बर्फ़ और बारिश से बचने और गढ़ों को महफूज रखने के लिए क्या किया था, उन लोगों ने उन पर छत बनाई थी। ये छत बोझ पत्थर की होती थी। गढ़ों के बाहर जले बोझ पत्थर से इसके इस्तेमाल का पता चलता है। गढ़ों में राख और कोयला दरियाफ्त हुआ है जो इस बात का इशारा है कि इनमें लोग रहते थे और क्या करते थे, चूल्हा जलाते थे। ऐसे आसार भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गर्मियों में ये लोग गड़े से बाहर भी चूल्हा जलाते थे। उस गड़े से बाहर भी चूल्हे बनाते थे और फिर जलाते थे। कश्मीर के ये कदीम बाशिंदे गढ़ों में शायद इसलिए रहते थे कि मौसम सरमा की शदीद सर्दी और बर्फ़बारी से महफूज रहें। कहते हैं कि जब वो बाहर चूल्हे भी जलाते थे, कश्मीर के ये कदीम पुराने बाशिंदे गढ़ों में शायद इसलिए रहा करते थे कि जब मौसम सरमा का वक्त आता था, सर्दी शदीद होती थी और बर्फ़बारी से महफूज रहने के लिए वो क्या करते थे, वो चूल्हे जलाते थे। इब्तदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले जब पहला दौर शुरू हुआ तो ये क्या करते थे, इब्तदाई से ही क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और वही इस्तेमाल में लाते थे। यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग हैं। क्या हैं, बेढंग कोई तरीके के नहीं हैं। स्याह माइल रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशानात हैं। हाथ से बनाए गए इन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। कहाँ दरियाफ्त हुए हैं, शुमाली चीन और बलूचिस्तान में। इब्तदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी किया करते थे। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने में भी महारत रखते थे। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियाँ पकड़ने के कांटे, सुइयाँ, आरी, चाकू, ज़मीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं। तांबे से बनी हुई बाज़ चीज़ें माहिरीन के ख्याल में या तो यहाँ चीन से आई हैं या फिर चीनी सामान को देखकर बनाई गई हैं। बाकी वसलाम।